हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और देखते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी से 14 जून को बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में कितने पॉइंट ले सके अपनी स्ट्रेटेजी की हेल्प से। और अपनी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। फर्स्ट कैंडल के हाई लो को देखते हैं, अगर वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रहे हैं उसकी हेल्प से चलते हैं, या फिर और प्रीवियस डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और बहुत एक्यूरेट हों, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। और मूविंग एवरेज के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने कैंडलस्टिक पैटर्न तो हैं ही, और इस तरह से हम अपनी बैंक निफ्टी चार्ट से पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। तो आज हमारे पास बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत कुछ सीखने को है आज इसमें। हमारा जो कल का वीडियोस में आप देखना, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जो हमने सब रेजिस्टेंस दिया था, वो रेजिस्टेंस लिया था हमने 50,090 का। कैसे लिया था बता देता हूं आज भी। ये वाला रेजिस्टेंस हमने इस कैंडल के हाई से, यहां से 50,090 का लिया था, और ये कहा था कि ऊपर 50,200 तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ही, और नीचे 49,750 जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चल रहा है कई दिन से, नीचे वो है। मगर अब एक नया रेजिस्टेंस बन गया है, वो है यहाँ पे 50,090 या 50,100 आप कह सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है एक, और ये भी इसे दिक्कत करेगा कल के दिन में। ये बात हुई थी हमारी कल के वीडियो में। तो अब ये मॉर्निंग में ओपन हुआ तो नीचे यहाँ पे 49,700 49,750 के पास जो एक अपना सपोर्ट जोन है, उस पे आके ये टच हुआ। और आपको याद होगा कल चार्ट दिखा रहा था कि जो नीचे आ रहा है, जब वो पूरा एक चैनल बन रहा है, जिसको मैं कह रहा था कि कल जब ये नीचे आया अपना 50,200 के रेजिस्टेंस को टच करके, जब ये सपोर्ट पे ये नीचे आया, तो मैं चार्ट पे हमें दिखा रहा था, वीडियो में बोल रहा था मैं कि ये चैनल जो है में नीचे जरूर आ रहा है, मगर ये एक बुलिश चैनल है। इसमें से सेलर निकल के भाग रहा है, बायर आ रहा है। बहुत क्लियर बात हुई है हमारी उसमें। तो एक तो कल के दिन में इसने डायरेक्ट 50,200 को टच किया, फिर जिस चैनल से आया वो भी अपने में एक बुलिश चैनल। तो आज जैसे ही ये हमारा अपनी सपोर्ट पे आया, कोई वजह नहीं थी कि हमारी जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी, हम इसके नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लें और बाय कर लें, ऊपर के लिए चलें। और अगर ये भी आप देखें तो इसमें हमें करीब 350 से लेके 400 तक पॉइंट मिले, और हमारा रेजिस्टेंस 50,090 डिसाइडेड था ही, कोई इशू नहीं। अब बात है, हम रेजिस्टेंस पे नहीं निकलना चाहते, वजह बताता हूं। निकलना तो पड़ेगा वहां पे। क्यों निकलना पड़ेगा? देखिए, ये बेरिश एंगल्फिंग आई रेजिस्टेंस पे, ये डार्क क्लाउड आ गया। चलो, बेरिश एंगल्फिंग की हमारी कंफर्मेशन नहीं थी, नहीं मानते उसे, और बुलिश रामी आया उसकी कंफर्मेशन थी, मगर सामने एक तो आपका रेजिस्टेंस खड़ा और बहुत मजबूत, तो इसकी अपने में अकेले की वैल्यू नहीं है, उसी के साथ डार्क क्लाउड आ गया, और इसकी तो ठीक ठाक सी कंफर्मेशन है। और ये यहां पे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, और फिर ये इस जगह तो एक बियरिश एंगल्फिंग आ गई मेरे भाई। तो आप इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे जब डार्क क्लाउड आया, तभी हम इसमें आराम से कुछ क्वांटिटी ले सकते थे, और जब बेरिश एंगल्फिंग तो हम और अच्छी क्वांटिटी ले सकते थे। तो ये पॉइंट भी, क्योंकि यहां VWAP पे टच हुआ, एग्जिट हो, यहां पे निकल जाओ 49,950 पे। और अगर आपने ये 50,050 के आसपास भी इस जगह एंट्री ली है, तो भी आपको 100 पॉइंट तो मिल ही रहे हैं इसमें। तो एक ये मूव बड़ा तो नहीं, मगर ठीक ठाक मूव, हम इसे कैच कर सकते थे। अब यहां पे VWAP पे टच हुआ और एक बुलिश एंगल्फिंग आ गई ऊपर। अच्छा, हमारी जो स्ट्रेटेजी, ओपनिंग स्ट्रेटेजी, हम इसके हाई को और लो को लेते हैं। अब इसके सामने रेजिस्टेंस खड़ा है, और ऐसा कुछ बना भी नहीं कि हम इसके हाई लो ले सके, क्योंकि ये वाली जो बुलिश एंगल्फिंग आई है, इसकी कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद फिर एक बियरिश एंगल्फिंग आ गई है, तो इसका तो इसलिए हमें कंसीडर नहीं कर पाएंगे, सामने रेजिस्टेंस है। हाँ, मगर जब ये वापस चला तो इसकी रेजिस्टेंस तो बन गया, तो हम इसे इस तरह से इसका और मजबूत हो जाते कि हमें यहाँ के कम से कम एक छोटा मूव ले लेना चाहिए। अब VWAP पे ही हमें एक बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। अब सिर्फ VWAP और
मूविंग एवरेज भी क्रॉस, ऊपर एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है, ऊपर से आ भी रहा है, तो सिर्फ एक इतनी सी वजह से मैं इसे बाय करने वाला नहीं। अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे कि देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, अब फिर ये यहाँ पे एक बुलिश एंगल फिंग कंफर्मेशन, ठीक है, इसके ऊपर से, मगर सामने रेजिस्टेंस खड़ा है। अगर मैं यहाँ लूं तो फिर एक बहुत हल्का मूव है और कोई जरूरी नहीं हम ले पाए, क्योंकि ये और ये थोड़ा दूरी आ गई, इसमें देखिए यहाँ से डिस्टेंस आ गया, इसके आसपास या इसके हाफ पे कहीं हो तो मजा है। अच्छा, अब देखा एक डार्क क्लाउड आया नीचे की तरफ, मगर कोई कंफर्मेशन नहीं, ऊपर को बुलिश एंगल फिंग, मगर कोई कंफर्मेशन, नीचे चल दिया। अब ये इसके हाफ में आया तो हम इस जगह एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके एंट्री कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस तक, तो हल्का सा ये मूव भी कैच किया जा सकता है। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इससे आगे जाना इम्पॉसिबल है, यहाँ पे हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ये भी इसे प्रूव कर रहा है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, कल भी ये अपने को बहुत प्रूव कर रहा था। इतना क्विक आप ये मूव भी ले पाए, बहुत मुश्किल है ये मूव लेना तो, क्योंकि बहुत क्विक होना पड़ेगा उसके लिए। और वैसे भी जिस तरह से एक ये बुलिश एंगल फिंग आ गई थी और यहाँ पे जैसे इसने सपोर्ट दी है, तो हो सकता था ये इसे थोड़ा वापस ना आके या तो यहीं पे ये एक्यूमुलेट होने लगता या ये तोड़ के निकल जाता, पॉसिबिलिटी थी। वो तो इसने एकदम ये मूव दिखा दिया, इसलिए मानना पड़ रहा है कि हाँ वाकई में ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। अब आगे क्या हो सकता है, तो उस दिन की स्ट्रेटेजी के लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। ये जो अब सपोर्ट है 49,700, 49,750, नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मगर जिस तरह से अभी एक नया रेजिस्टेंस बना है, अब ये नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 49,750, 700, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये जो हम पीछे वीडियो बनाया था जिसमें था कि बुलिश पैटर्न बन रहे हैं बैंक निफ्टी दोनों में, उसमें भी ये साफ साफ दिख रहा है हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये टूट भी नहीं रहा बार बार। और ऊपर अब ये 50,100 भी एक मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है। मगर इन दोनों के बीच में आप नोटिस लीजिए इसका, ये एक जो चैनल बना है अपने में, ये जो एक ट्रेडिंग रेंज बनी है ना, जो ट्रेडिंग हुई है इसमें, ये बुलिश एंगल फिंग बेहतरीन सी, फिर यहां ये बुलिश एंगल फिंग, ठीक है, और ये मतलब अपने में जो है एक बुलिश लग रहा है कि इसे तोड़ के ऊपर जाना चाहिए था, मगर यहां पे जा नहीं पा रहा। तो अब ये क्या कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया ऊपर आपका 50,100 और नीचे 49,750 सपोर्ट हो गया। अब ये यहां से गैप डाउन खुले, 49,750 पहुंचे, 49,700 जाए, और उसके बाद एक्युमुलेट होके वापस आए, तो देखिए ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये क्या स्ट्रक्चर बन रही है यार, बेहतरीन स्ट्रक्चर बन रही है एक अपने में, बुलिश आपके फ्लैग्स बन के आ रहे हैं। तो अगर उस दिन ये नीचे एकदम टच होता है तो चांस है जैसे आज उस दिन भी एकदम ये ऊपर भागे, बहुत चांस है। और ये एक आपका रेजिस्टेंस है, तब ये इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और यहां से 50,200 को थोड़ा बहुत तोड़ सकता है, उसे शायद पूरा ना तोड़ पाए, 50,200 को थोड़ा तोड़े और उसके बाद नीचे आए और फिर यहां एक्युमुलेट होके फिर ये ऊपर की एक दिखाएगा। और एक चांस है जिस तरह से ये है कि इस रेजिस्टेंस को ये यहां से तोड़े और यहीं गैप अप हो और फिर जाए, थोड़ा मुश्किल लगता है एक बार और टच करेगा 49,750 को, और अगर गलती से ये टूट गया तो नीचे 49,500 का सपोर्ट है, वहां से आ सकता है। कुल मिला के अभी बुलिश है, मगर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। पिछले दिन के सपोर्ट लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे, और जो अपनी स्ट्रेटेजी कहेगी, अपनी ओपनिंग स्ट्रेटेजी इंट्राडे, अपना मूविंग एवरेज, अपने कैंडलस्टिक पैटर्न चलेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक जब भी टाइम मिले चार्ट देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।